खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 500 अंक 40 प्रश्न 8 निम्नलिखित का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रेखांकित कीजिए। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व। दूसरा, आज़ाद हिंद फौज का योगदान। तीसरा, आज़ाद हिंद फौज के सेना अधिकारियों पर मुकदमा और उसके परिणाम। उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक क्रांतिकारी, राष्ट्रीय भक्तों और समाज सुधारकों का योगदान है। इस क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान विशिष्ट और अद्वितीय है, जिन्होंने कांग्रेस जैसे अहिंसक और राजनीतिक संगठन के समानांतर एक सैन्य संगठन स्थापित कर राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा के स्वरूप प्रदान किया। अंततः सर्वप्रथम हमें उनकी व्यक्तित्व की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एकमात्र ऐसे सपूत हुए जिन्होंने अंग्रेजों की सैन्य चुनौती दी और सैन्य आधार पर ही भारत की आज़ादी का सपना देखा। उनके व्यक्तित्व में एक ओर स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रीयवाद और सहिष्णुता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर एक ICS उत्तीर्ण किए हुए प्रशासनिक अधिकारी के गुण भी दिखाई देते हैं। उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व के वे सभी गुण विद्यमान हैं जो राजनीतिक होने के साथ रणनीतिक रूप से भी लक्ष्योन्मुखी कार्यों में निरंतर लाता है। उनके द्वारा किए गए सभी राजनीतिक प्रयास उनके वैश्विक स्तर के राजनीतिक समझ और भारतीय हित के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया उन्हें अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा करती है। दूसरा, आज़ाद हिंद फौज का योगदान। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भले ही कैप्टन मोहन सिंह थे, किंतु जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली तब इस संगठन को अपने वैश्विक ताकतों से टकराने के काबिल बनाया। राष्ट्रवादी रुझान के उनके द्वारा गठित ब्रिगेडों से भी समझा जा सकता है, जिसमें गांधी, आज़ाद, नेहरू, सुभाष, झांसी रानी रेजिमेंट आदि प्रमुख थे। इन ब्रिगेडों ने जापान की सहायता से भारत के पूर्वी हिस्से इम्फाल, मणिपुर तक की सफल लड़ाई लड़ी। यही नहीं, यहाँ फौज के 3 प्रमुख अधिकारियों कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो तथा मेजर शाह नवाज ने गिरफ्तारी के बाद भी पूरे भारत में राष्ट्रीयवाद को चरम पर ला दिया। इस फौज का ही योगदान है कि आगे चलकर शाही नौसेना के विद्रोह हुआ, जिससे भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण में मंसूबों पर पानी फेर दिया और अंततः भारत आज़ाद हो गया। तीसरा, आज़ाद हिंद फौज के सेना अधिकारियों पर मुकदमा और उनके परिणाम। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को अंग्रेज ने 1945 में गिरफ्तार कर लिया। उन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसके मुख्य अभियुक्त कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शाह नवाज पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इसके पक्ष में कई वकीलों ने दलीलें दी, जिनमें वकीलों की अध्यक्ष भूला भाई देसाई थे। अन्य वकीलों में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, KN काजू आदि थे। इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। उस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलेन ने अपने विशेष अधिकार शक्ति का प्रयोग करते हुए उनका सजा माफ कर दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2013। भाग 1 खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2 प्रश्न 1 सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाहों के विषय में उल्लेख कीजिए। उत्तर, सिंधु सभ्यता के नगरीकरण में बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका थी। 2 बंदरगाहों में प्रथम लोथल गुजरात में है, जहां गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। द्वितीय सुखा गेडोर बलूचिस्तान में अवस्थित है, जहां का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बनाया गया था। प्रश्न 1 सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाहों के विषय में उल्लेख कीजिए। उत्तर, बंदरगाह व्यापारिक आयात निर्यात के अनिवार्य
साधन है। सिंधु सभ्यता के इसी व्यापारिक विस्तार के लिए अरब सागर में लोथल को और सिंधु नदी से जुड़ती हुई ऊंचाई में स्थित चट्टानीय स्थान एवं सुखडोंगर को बंदरगाह के रूप में चुना गया था।